हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट्स से संबंधित सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी ट्रिपल एससी 2026 गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती। साथियों, आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1182 पद है टोटल। क्या योग्यता मांगी गई है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या क्या है, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में बने रहे। चलो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये आप देख पा रहे होंगे साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 13/2026। आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे। ओनली 20 दिन का ओपनिंग डेट दी गई है। 20 डेज में आपको फॉर्म फिलअप करने। लास्ट डेट जो आपकी शुल्क जमा करने की रहेगी वो 4/8 तक रहेगी, 4 अगस्त तक। टोटल 1182 पद है साथियों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के नियंत्रणाधीन गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1182 पदों पर सामान्य चयन हेतु 1000 पद है और विशेष चयन हेतु 182 पद है साथियों। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने पीईटी 2025 दिया था, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 जिसे पीईटी बोलते हैं, पेट 2025 के नाम से, तो उनका जो स्कोर शॉर्टलिस्टेड हुआ था उनके हिसाब से यहाँ पे आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि आपका पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। तो आपके जो पेट में नंबर आए हैं उसके बेस पे ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और मेंस में एग्जाम आपको, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होगे तभी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना आप यूपी ट्रिपल एससी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन प्रोसेस करें। कहीं और वेबसाइट पे या किसी और माध्यम से आपका वो आवेदन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आप होम पेज ऐसे इन्होंने बताया कि मेनली जो आपका ऑलरेडी पेट में जो आपने डिटेल्स दी थी वो ऑलरेडी फुलफिल रहेंगी आपके सामने। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे आपके सामने रहेंगी, लेकिन आपने जो फॉर्म भरना है वो आपने शैक्षणिक योग्यता ही देनी है। लगभग इन्होंने कही आरक्षण आयु सीमा में छूट लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए आपके पास, क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी देखो क्लियरली बोल दिया इन्होंने कि आपके पास जो है 1/4/2026 से लेके 28/7/2026 के बीच का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो अपना नया बनवा ले साथियों, कभी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको परेशानी न हो। पेट का जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे ओटीपी आपका आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपने लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी पेट 2025 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने संबंधी विवरण, ईडब्ल्यूएस 37 आरक्षण संबंधी जन्म स्थिति, लिंग, वैवाहिक परिस्थिति, संपर्क हेतु युवा विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। आपका जो पेट में डिटेल्स थी वो आपके ऑटोमेटिक वहां पे दिख जाएंगे आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। आपने ओनली शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के संबंध में यस नो के विकल्प का चयन करना होगा। आपने फोटो हस्ताक्षर लगाने लेटेस्ट वाले साथियों। आगे आपकी डिक्लेरेशन फीस भुगतान की बात कर लेते हैं। क्या फीस लगेगी, आपको फीस का प्रिंट लेना अनिवार्य है। जब तक आप
फीस सबमिट करके आप फाइनल सबमिट पे ओके नहीं करोगे तब तक आपका जमा नहीं माना जाएगा फॉर्म। टोटल आपकी 25 रुपीज़ फीस है ऑल कैटेगरीज में, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो ओबीसी है, SC ST है। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क परीक्षा केवल शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से लिया जाना होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, मुख्य परीक्षा हेतु जो है आपका आवेदन भुगतान शुल्क का भुगतान, परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य शुल्क परीक्षा भुगतान का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जो आपका अलग से आवेदन शुल्क है वो आपका एट द टाइम ऑफ जब शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उससे पहले आपका शुल्क ले लिया जाएगा। साथियों, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। आवेदन पत्र में संशोधन अगर आप करना चाहते हैं तो वन टाइम जो आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे पेट का, तो वहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। साथियों, जो भी आपको जो भी डिटेल्स आपको एडिट करनी है, जैसे आपको अभी EWS का लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है, OBC का लगाना है, तो आप लगा सकते हो। साथियों, पदों के विवरण की बात कर ले। पद क्या क्या है? गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान, गन्ना पर्यवेक्षक लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 इसका बेसिक पे होता है। जर्नल में 402 सीट है। अनुसूचित जाति में 210 है। अनुसूचित जनजाति में 16 सीट है। अन्य पिछड़े वर्ग में 272 है। EWS में 100 सीट है। टोटल मिला के 1000 पद होते हैं। आपकी स्थायी नौकरी है, कोई अस्थायी नौकरी नहीं, परमानेंट नौकरी गन्ना पर्यवेक्षक। गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान गन्ना पर्यवेक्षक विशेष चयन जो थी आपका जर्नल में कोई नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आरक्षित में। 8 वैकेंसी आपकी अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति जनजाति में 18 है। 156 वैकेंसी OBC में, और यहाँ पे EWS में 0 वैकेंसी है। 182 वैकेंसी जो आपकी स्पेशल चयन हेतु है। जो रिजर्व रखी गई है वैकेंसी लगभग महिला के लिए भी 220 उत्कृष्ट खिलाड़ी, 30 सन्न जनजाति जो भी, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे रखी गई है। विवरण पूरा दे दिया गया आपका। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो EWS कैंडिडेट है, या क्लियरली बता दिया, आरक्षण संबंधी जो उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी होंगे उन्हीं के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी जाति का रिजर्वेशन है बस उन्हीं जो आपके यूपी से बिलोंग करते होंगे उन्हीं साथियों को मिल पाएगा। इसके बाद अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? आप जो है गन्ना पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी पास निम्न क्वालिफिकेशन के पास होनी चाहिए। आपके पास एग्रीकल्चर विज्ञान से स्नातक होनी चाहिए विश्वविद्यालय से किसी, और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए साथियों, जो कि आपको पता है CCC का डिप्लोमा देता है। तो एक DOEACC जो कि ये एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इससे एफिलेटेड, जो कंप्यूटर का संचालन के लिए होता है। आयु आपकी 21 साल से लेकर 24 साल तक आयु मांगी गई। आप भर सकते हो फॉर्म। जनरल कैंडिडेट, बाकी कोई जाति से बिलोंग करता है, किसी रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। चयन का आधार जो है आपका परीक्षा पे होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी उसके आधार पर होगा। 100 नंबर का 100 प्रश्न होंगे। आपकी समय अवधि आपकी 2 घंटा 120 मिनट होगी। परीक्षा में बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है साथियों। अगर हम परीक्षा की टोटल बात कर ले कि सिलेबस क्या रहने वाला है, फसल विज्ञान आएगा, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं कोप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसाद, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। भाग 2 होगा जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नामांतर की ज्ञान। 15 नंबर का होगा जो कि टोटल, ये टोटल आपका 25 नंबर ये, 10 नंबर ये, 15 नंबर ये, 15 और 25 40, 40 और 10 50, 50 और 15
65 नंबर आपके उनके हो गए और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया। 65 और 15 आपके हो गए 80 नंबर और 20 नंबर का आपको जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपकी सामान्य जानकारी वो आएगी आपकी उत्तर प्रदेश जीके। टोटल 120 मिनट का आपका पेपर होगा साथियों। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस भी आपका हो गया साथियों, क्लियरली बता रखा है कि आपका फसल विज्ञान में क्या क्या आएगा, जैव तकनीकी पादप में क्या क्या आना है, मृदा प्रजनन, इससे ये आपका सिलेबस क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश में भी आपका दिखाया गया है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, आपका जो है गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग करके उनकी प्रारंभिक जो आपका पैट वर्ग 2025 नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापति सापेक्ष श्रेणी में 15 गुना आपका टोटल जो भी आपकी श्रेणी है उनके अनुसार 15 गुना आपको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा साथियों। यानी अगर मैं 1182 का टोटल 15 गुना आप मेंस परीक्षा के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिवस में आयोजित होती है तो नॉर्मलाइज आपका जो फॉर्मूला चलता है नॉर्मलाइजेशन का वो आपका लागू होगा। बाकी उन्होंने उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी सभी अभ्यर्थी आवेदन अपनी श्रेणी के लिए अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी की दावा करने वाले अभ्यर्थियों केवल छूट जो लाभकारी अनुमान्य होगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य मूल निवासी नहीं उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में काउंट होंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए प्रावधान रखे गए अंतिम तिथि तक दिनांक 28 साल तक सेवानिवृत्त हो चुके हों और वो आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों की अधिनियम 1900 नियमावली के प्रावधान अनुमान्य होगा। आपका स्वतंत्रता सेनानी का जो है आप 28 साल तक लगभग सेवानिवृत्त हो चुके हो। तो ये कंडीशन दी गई है। महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष के जो जाति प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा पिता पक्ष की तरफ से। तो काफी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई साथियों। लगभग आपका और कोई अगर आपका बचा हो डाउट तो आप पूछ सकते कमेंट करके। परफॉर्मा दे दिया गया है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस प्रकार का आपका प्रमाण पत्र लगेगा। ऐसे परफॉर्मा 2 जो एनेक्सर सेकंड है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आया होगा उनके लिए इस प्रकार का रहेगा। तो आप अपना इस फॉर्मेट में ही अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखें और अपलोड करें साथियों। बाकी लास्ट डेट आपकी जो है बहुत जल्द आने वाली है। फॉर्म को भरने से पहले एक बार अच्छी तरह अपनी डिटेल्स चेक कर ले, नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर ले ताकि कोई आपके पास मिस्टेक ना हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।